अब आज वाली क्लास में भी इनवर्स पे फर्दर काम पुश करते हैं। तो चलो आज वाली क्लास भी शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल पहले ही अपना सवाल, अब पहला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। अच्छा, बार बार याद रखना, कई बार ना मतलब हमें पैटर्न पता नहीं चलता, तो बेस्ट तरीका प्रिपरेशन करने का क्या है कि अपने आप को हर टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग करो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जब पढ़ने बैठते हो तो एक साथ सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हो, हमें समझ नहीं आता कि हमने किस टॉपिक पे कितना टाइम लगाना है और हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इतने सालों में इतनी बार आके पूछते रहे हैं कि ये बच्चा उतना टाइम नहीं दे रहा या मेरा बेटा या बेटी उतनी देर पढ़ नहीं रही। तो अपने आप को देखो, पहला इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि पहला ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी सिटिंग बढ़े। तो कई बार हम लोग ना जिस एज में भी होते हो उस एज में हमारी सिटिंग नहीं होती, तो अपनी सिटिंग पहले राइट करो। कैसे? हैबिट डालो कम से कम 2-2 3-3 घंटे की सिटिंग करने की। एटलीस्ट 3 आवर्स की सिटिंग होनी चाहिए इन अ सिंगल शॉट। मतलब तो हमने 3 आवर्स की सिटिंग करी, फिर थोड़ा गैप लिया, फिर 3 आवर्स की सिटिंग करी। उससे एक्चुअली हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने एग्जाम देना है वो 3 आवर्स के होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग चलना बंद कर देता है लास्ट तक आते आते, एंड तक आते आते। और इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इतने बच्चे मैंने देखे हैं जिनका जो सारी गड़बड़ होती है वो उनके थर्ड पेपर में होती है। तो वो थर्ड पेपर की जो गड़बड़ है वो एक बार में नहीं जाएगी, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो कैसे जाएगी? जब हम लोग की 3 आवर्स की, 4 आवर्स की, 5 आवर्स तक की अल्टीमेटली सिटिंग हम लोग खींचना शुरू करेंगे। 3.5 घंटे की तो सिटिंग होनी चाहिए, 3.5-4 घंटे की, कि हमारे दिमाग को हैबिट पड़े, हमारे माइंड को ये हैबिट पड़े कि टिल द थर्ड आवर हमारे 3 घंटे तक तो हमारे दिमाग को एक्टिवली चलना चाहिए। तो हमने कभी ऐसा करा नहीं होता, तो वो प्रोसेस ग्रेजुअली बिल्ड होगा। और अब जिस क्लास में हो उसमें उस प्रोसेस की अब रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो पहले से बनी है सिटिंग तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इस बात की हैबिट कर डालो कि हम लोग 3 घंटे तक डायरेक्टली सवाल कर रहे हों। और नोटिस करना कि सेकंड से थर्ड आवर के बीच में हमारा दिल करेगा कि उठ के भागे, तो उसी समय अपने आप को रोकना है, अपनी सिटिंग तब भी बढ़ानी है। बाकी जो टॉपिक पकड़ो, अब जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें परफेक्शन में आना चाहिए। फिर हमने ये टॉपिक राइट कर लिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तो वो हमें परफेक्शन में आना चाहिए। तो एग्जैक्टली टास्क क्या है? जिस टॉपिक को हाथ लगाया वो हमें 100% आता है। इंस्टेड ऑफ ये कि बच्चे क्या करते हैं कि हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा कर गए, पेपर में जाके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते फिर, और आता भी हो सवाल हम तब भी नहीं कर पाते। तो ऐसे नहीं करना काम। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं वो हमें क्लैरिटी में आनी चाहिए। जो मर्जी सवाल आया आईआईटी में हमसे होना चाहिए, बोर्ड में तो कुछ भी नहीं आएगा, बहुत बेसिक काम होता है, वो तो हमारा राइट होगा ही होगा। तो चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो पॉइंट करा उस पर बेसिक क्वेश्चन के साथ, फिर बहुत सिंपल सी नई थ्योरी करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। अब ये पहले अपने आप सॉल्व करो। अब देखो सिंपल सी टर्म थी, हमें इसकी nth टर्म गिवन थी। nth टर्म क्या गिवन थी? tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n-1, डिनोमिनेटर में 1 + 2 की पावर 2n-1। तो हमारा मोटिव क्या होता है? इसको 1 + ab की तरह तोड़ना और ऊपर a - b बनाना। तो अब हमने ब्रेक करने की कोशिश करी, 2 की पावर 2n-1 को तोड़ लिया 2 की पावर n × 2 की पावर n-1। अब हमने चेक करना था कि क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यही बनता है, मतलब a - b ये आना चाहिए, और हमें दिखता है कि वो इजीली आ रहा है। अगर नोटिस करो तो अगर इसमें से 2 की पावर n - 2 की पावर n-1 में से 2 की पावर n-1 जरा कॉमन लो, तो दिखता है कि 2 की पावर n - 2 की पावर n-1 में से 2 की पावर n-1 कॉमन लो, अंदर क्या बनेगा? 2 - 1 विच इज़ 1। तो क्लियर है, देखो यही बन गया। तो हम इस टर्म को लिख सकते थे 2 की पावर n - 2 की पावर n-1 अपॉन 1 + 2 की पावर n × 2 की पावर n-1। ये हमने क्या करा कि इसके tn को ब्रेक कर लिया। जैसे ही हमने इसके tn को ब्रेक करा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पहले से शुरू हो जाओ, tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 2, लास्ट में tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n - tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n-1। बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल, एक ये बचा और एक ही शुरू का tan इनवर्स 1 बचा, दोनों हमने लिख लिया। सिंपली मेरी टर्म क्या आ गई? tan इनवर्स 2 की पावर n - tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब tan इनवर्स 2 की पावर n - π/4, मतलब -π/4 + tan इनवर्स 2 की पावर n। तो अगर चाहो तो इसमें फर्दर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, पर यहाँ भी छोड़ दोगे तो इट इज़ गुड इनफ, क्योंकि ठीक है सिंपली -π/4 आ गया। पर नोटिस करो कि अब इस सवाल का पैटर्न भी एग्जैक्टली अब हमें पता था, तो इसलिए अब ये राइट होना चाहिए था। क्यों? हमने लास्ट क्लास में भी इस पर कई सारे क्वेश्चंस करे, तो ये उसी का ही एक और एग्जाम्पल था। तो चलो अब आज वाली क्लास में कुछ बहुत सिंपल से नए फॉर्मूले ऑब्जर्व करते हैं, फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, अब फिर उस पर बेस मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब पहले बस ये फॉर्मूले ऑब्जर्व करो और उसमें नोटिस करना कि एक आधी बात बताने के बाद हमें रियलाइज होगा कि कोई फॉर्मूला हमें याद करने की नीड नहीं है,
हमें सारे अपने आप आते हैं। कैसे, हमें वो भी दिखेगा डायरेक्टली अभी। बस पहले इस पॉइंट को नोटिस करो। बिल्कुल बेसिक सी बात समझना, मान लो कोई हमें पूछे कि 2 साइन इनवर्स x बराबर हो साइन इनवर्स कितने के। बहुत काम की बात है इसको सुनना। एक बार एक को सुनते ही, एक एग्जांपल सुनते ही, इसके बाद वाले सारे हम अपने आप बनाने लग जाएंगे। हमें किसी ने बोला कि 2 साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स कितने के। तो देखो डायरेक्टली तो हमें नहीं आ रहा, पर हमने कभी पहले फॉर्मूले बनाते समय भी एक लॉजिक बनाया था। हमने कहा था कि इसको पढ़ो कि ये लिखा हुआ है 2 थीटा, साइन इनवर्स x को पढ़ो कि जैसे थीटा लिखा हुआ है। 2 साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स कितने के। तो बिल्कुल पहले की तरह अगर हम सोचें कि साइन इनवर्स को हम इधर ले गए तो वो क्या बन गया, साइन। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होता, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या हमें दिखता है कि साइन इनवर्स x अगर थीटा है तो साइन थीटा हो जाता x, और साइन थीटा अगर x है तो कॉस थीटा कितना हो जाता, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 साइन इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। इतना सा पॉइंट है। एग्जैक्टली हमें ये ऐसे आना चाहिए। 2 साइन इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब इसमें एक्चुअली बहुत सारे भेद हैं। ये अब इस पे अब बहुत सारी और बातें हैं जो कि जिसकी वजह से जो अकेला फॉर्मूला है वो ये नहीं बनेगा, जो सही फॉर्मूला बनेंगे वो ये बनेंगे। पर ये कैसे बनेंगे ये हम करेंगे डिस्कस अलग से। ये बिल्कुल जो स्कूल के सिलेबस में हमें कोर अभी काम आएगा वो बस ये अंडरस्टैंडिंग है। तो स्कूल के सिलेबस में इस बात के लिए वरिड ना होना, बोर्ड्स के लिए इस बात के लिए वरिड ना होना। बोर्ड्स के लिए हमेशा ध्यान में रखना कि 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बिल्कुल हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे हमने कभी रेंज में करा होता है, ये सेम वो कहानी है और हम सब डिस्कस करेंगे। पर पहले हमें ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे ही सोचो कि हमें कोई कहता कि 3 साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स कितने के। तो ज़रा 1 सेकंड के लिए इसको अपने आप बनाओ, चाहे पॉज करके यहाँ पे इसको अपने आप बनाओ। 3 साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स कितने के। तो मैं दिखता है कि ये 3 थीटा है, साइन इनवर्स को उधर ले जाते तो साइन 3 थीटा करके बनाते। अब वो करके बनाने पे हमें दिखना चाहिए कि साइन 3 थीटा कितना हो जाता, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब 3x माइनस 4x क्यूब। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। तो हमें ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होता। 3 साइन इनवर्स x कितना हो जाता है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। कैसे, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी। हमें ये पता होता है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। और इसमें भी अब ये एक्चुअली हमेशा ट्रू नहीं होता, इसमें भी फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से। पर स्कूल के एग्जाम के लिए ये बाकी बातों के लिए बिल्कुल वरिड नहीं होना। स्कूल में हमारे लिए बस ये एक ही फॉर्मूला है। बिल्कुल नहीं सोचना कि x की रेंज क्या है, वो हमें कभी ब्लॉक नहीं करते। पर अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें रेडी होना चाहिए इन बातों पे भी ब्लॉक होने के लिए, इसलिए इनको डिस्कस करेंगे। पर बाकी बच्चों की तरह हम इनको याद नहीं करेंगे, बाकी बातों को हम बना लिया करेंगे अपने आप। हमें क्या याद होना चाहिए, बस ये वाला। तो हमें क्लियरिटी 3 साइन इनवर्स x कितना, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। वो भी नोटिस करो कि हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें बनाने की समझ है। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये दोनों याद है, इसको लिख लो कॉपी पे पॉज करके। 2 साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही 3 साइन इनवर्स। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमें क्लियरिटी है कि 2 कॉस इनवर्स x, कोई पूछे कि कॉस इनवर्स कितने के बराबर है, तो हमें दिखता है कि 2 कॉस इनवर्स x को अगर कॉस इनवर्स करके बनाते तो इसको पढ़ते 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा कितना हो जाता, डायरेक्टली 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसलिए सेकंड फॉर्मूले को अभी नहीं देखना, अकेले काम की बात ये पहले वाला है। और हमने स्कूल के एग्जाम के लिए तो कभी वरिड नहीं होना, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। 2 कॉस इनवर्स x इज कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल वैसे ही 3 कॉस इनवर्स x इज कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, जिसको बनाने की अंडरस्टैंडिंग हमारी पहले से है। ऐसे ही सोचो कि 2 tan इनवर्स x हमें अगर बनाना पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो हमें दिखना चाहिए था कि वो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। देखो इसको बनाते कैसे हो, मैं अपने मन में सोचता कि ये tan इनवर्स है, चाहे इसको पॉज करके अपने आप बना लो। हमें दिखता है कि ये 2 थीटा, तो tan 2 थीटा कितना होता, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा क्या हो गया एक्चुअली x, तो क्या बन गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही याद रखना कि इसको साइन इनवर्स भी बना सकते थे। हमें दिखता है कि साइन 2 थीटा कितना हो जाता, वो होता 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए बराबर आ जाता है। फर्दर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan इनवर्स x is also equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square।
ऐसे ही दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये सारी बातें याद हैं, हमें पता होता है कि 2 tan इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये केवल रेंज की वजह से, इनको बाद में करेंगे डिस्कस, अभी इसके लिए वरीड नहीं होना। ये हमें डायरेक्टली आना चाहिए, याद रखो ये हमें डायरेक्टली आना चाहिए। ऐसे मुझे पता होता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2 tan इनवर्स x। कैसे बनाया? बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से थी, हमने उसी को अब राइट तरीके से पकड़ा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस फॉर्मूलाज, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट हैव टू डायरेक्टली लर्न दीज फॉर्मूलाज, वी कैन ईजिली क्रिएट एनी ऑफ देम एट एनी मोमेंट। तो मेरे लेकिन इसका प्रोसेस समझ में आता है कि इट इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे ही सोचो कि कोई बोले 3 tan इनवर्स x और बोले कि 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे दिखता है कि हम अपने मन में tan इनवर्स को इधर ले जाते तो ये tan ऑफ 3 थीटा बन जाता। वो कितना हो जाता 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। तो कोई अगर 3 tan इनवर्स x भी हमें बोले तो वो भी हमें फ्लुएंसी में याद होता है। तो हमें ये सारे फॉर्मूले याद हैं, इन दोनों को अभी याद करने की ज़रूरत नहीं, कभी करने भी नहीं पड़ेंगे, पर ये हमें आना चाहिए। 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 यही बराबर होता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये तो हमें ये बातें याद हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जैसे ही हम इनको डायरेक्टली फेस करते हैं हम हर बार फॉर्मूले बनाएंगे नहीं, हमने बना लिए अपने आप, इंटरेस्टिंगली अपने आप क्रिएट करे, पर अब हम इनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क। अब बिल्कुल इन बातों को यूज़ करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस फेस करो। मेन काम क्या है? क्वेश्चंस होने चाहिए सॉल्व। तो फॉर्मूले तो हमें दिखता है कि बहुत छोटा सा पॉइंट है, हमने अपने आप ही करने थे क्रिएट। तो अब जो मेन टास्क है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट करना है और इजीली सॉल्व करना है, और बहुत सिंपल काम है जो आज करना है। तो पहले क्वेश्चन से अपने आप सॉल्व करना शुरू करो। अब देखो एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज कैसे करना है। इस वाले सवाल को देख के हमारे मन में एक थॉट आता कि इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करें, पर वो तो टाइम वेस्ट हो गया हमारा, हमें एक दो ऑकवर्ड टर्म्स को डील करना पड़ा। पर हम जज कर गए कि ये tan इनवर्स x और ये सिंपली 2 tan इनवर्स x है। तो डायरेक्टली क्या हो गया 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x क्या हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पर शुरू करते हैं बिल्कुल इसी पॉइंट को। अब नेक्स्ट करो। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब इसको डील करने के हमारे दिमाग में दो लॉजिक आते, दोनों में से कोई भी लगाया राइट था। एक क्या था कि इसको सिंपली हम लोग 2 sin इनवर्स 0.6 को चेंज कर दें sin इनवर्स ऑफ सिंपली 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। उसकी वैल्यू हमने फाइंड करी, वो आ गई 0.96। sin इनवर्स ऑफ sin 0.96 कितना हो गया 0.96। एक तरीका क्या था कि सिंपली हमने 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंगल टर्म बना ली, उसके बाद हमसे हो गया। इसी में क्या पता किसी ने ऐसे बोला हो कि ये बन गया sin 2 थीटा विच इज व्हाट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना है sin इनवर्स 0.6, तो sin थीटा कितना हो गया 0.6, तो 2 इंटू 0.6 इंटू कॉस थीटा। ये अगर 0.6 आ रहा है तो वो 0.8 आ जाएगा, तब भी आंसर सेम आ जाता। तो किसी भी तरीके से बोला सही था। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन भी बस प्रैक्टिस के लिए था। अब हमने काम क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये π/4 है। 2 tan इनवर्स x को हम एक सिंगल टर्म बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर लेते हैं 2 tan इनवर्स y, ये भी बना है, इसको भी एक सिंगल टर्म बना सकते हैं tan इनवर्स ऑफ समथिंग। या फिर क्या करें, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड इनवर्स को अलग रख लिया, सिंपली हमने टर्म बना ली 2 tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकंड इनवर्स 5√2/7 को ट्राइंगल कंप्लीट कर लो तो सिंपली वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता, वो आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/7। बहुत इजी सा ट्राइंगल कंप्लीट करके हम ये काम कर सकते थे। क्यों? tan इनवर्स में टर्म है। tan इनवर्स के पर्सनली अगर मैं देखूं तो मुझे दिखता है कि tan इनवर्स के फॉर्मूले सबसे नीट से रहते हैं, सबसे साफ सुथरे फॉर्मूले होते हैं। तो इसलिए सवाल को tan इनवर्स में करना सबसे क्लियर लॉजिक है। क्योंकि हमें दिखता है कि ऐसा करने पे जो फॉर्मूला बनेगा वो सबसे सिंपलेस्ट बनेगा। तो बिल्कुल हमने सिंपल टर्म बनाई, ये 2 tan इनवर्स बन गया प्लस tan इनवर्स। अब क्या करें, ये बन गया 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या करें, इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेते, वो आ गया tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो जैसे हमने टर्म क्रिएट करी
tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7. तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स 1 विच इज π/4. पर केवल काम क्या था, अपनी प्रैक्टिस कि हम इसको राइट एग्जीक्यूट करें. अब नेक्स्ट करो. इस क्वेश्चन में भी एज सच कोई स्किल नहीं था. देखो ऐसे देखना शुरू करा करो. ये क्या लिखा हुआ है 2 थीटा, मेरे को ये बिल्कुल 2 थीटा दिखता है. तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको tan 2 थीटा माइनस π/4 करके एक्सपैंड कर देता. अगर ऐसे भी करा तो बिल्कुल सही है. तो कोई ये क्या लिखा हुआ है tan a माइनस b, tan 2 थीटा माइनस π/4, वो क्या हो जाता है tan 2 थीटा माइनस tan π/4 अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan π/4. तो टर्म ये बन जाती. अब नोटिस करो कि थीटा हमें कितना पता है, tan इनवर्स 1/5. तो हम लोग यहाँ से tan 2 थीटा निकाल सकते थे. सिंपली tan 2 थीटा निकालते, या तो ऐसे बोल देते सिंपली थीटा ये है तो tan थीटा कितना हो गया 1/5. तो tan थीटा अगर 1/5 है तो tan 2 थीटा निकालना हमें आता था. तो ऐसे पढ़ना हमें आना चाहिए. नहीं तो क्या करते 2 tan इनवर्स 1/5 को पहले ही सॉल्व कर देते. वो आ गया tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1. इसके बाद चाहे तो डायरेक्टली एक्सपांड कर लेते, नहीं तो मान लो इसके बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, एक ही बात है. वो आ गया -7/17. पर इन एनी केस बहुत सिंपल सवाल था, हमें राइट करना चाहिए था. बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन. अब नेक्स्ट करते हैं. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था हमें. देखो 2 sin इनवर्स x है. 2 sin इनवर्स x हमें क्लैरिटी है कि हम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स में नहीं कर सकते. तो क्या करें, 2 sin इनवर्स x को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं sin इनवर्स में. क्या होता है 2 sin इनवर्स x हो जाता है sin इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हमने बनाया वो डायरेक्टली हो गया sin इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये बनाने के बाद इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते डायरेक्टली ट्राइंगल के थ्रू. तो जैसे हमने ट्राइंगल बना के कंप्लीट करा तो डायरेक्टली आ गया tan इनवर्स ऑफ 24/7. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट हुआ होगा. अब नेक्स्ट करो. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए फिर से हमें गिवन था 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8. तो हमने 2 tan इनवर्स 1/5 को तो बना लिया. tan इनवर्स ऑफ 2x विच इज 2/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 1/25. नेक्स्ट टर्म एज इट इज लिखी हुई है tan इनवर्स 1/8 एज इट इज. ये क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ सिंपली 24 और 5 ऊपर जाके तो 10/24 विच इज 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8. अब इसमें कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो. वो आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 1/8. बस इसका एलसीएम लो, डायरेक्टली आंसर आ गया. सिंपली क्या बन गया 12 इंटू 8 विच इज़ 12 इंटू 8 माइनस 5 और ऊपर क्या आ गया 5. डायरेक्टली एलसीएम लेते ही डायरेक्टली हम लोग अप्रोच कर गए उसी टर्म को. तो कोई ट्रिक नहीं थी. अकेले काम की बात क्या थी कि हमारी बस फ्लुएंसी बढ़ती जाए साथ साथ. अब नेक्स्ट करो. अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक्चुअली ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज था. हमें गिवन था tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9. वो तो हमने सॉल्व कर लिया. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो आ गया tan इनवर्स ऑफ हाफ. इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो कर सकते हैं. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये हाफ ऑफ cos इनवर्स 3/5 या हाफ ऑफ sin इनवर्स 3/5 4/5 है. तो कैसे करें. तो एक्चुअली बहुत रूट थे, बहुत तरीके थे पॉसिबल. हमें क्या क्लिक करें वो डिपेंड करता. अब एक बात सोचो, अगर हमने tan इनवर्स 1/2 को हाफ ऑफ cos इनवर्स 3/5 प्रूव करना है, मतलब एक तरीके से हमने प्रूव करना है कि जो 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ है उसको आना चाहिए था cos इनवर्स ऑफ 3/5, या फिर 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ को आना चाहिए था sin इनवर्स 4/5. एक्चुअली क्वेश्चन ये है. देखो tan इनवर्स ऑफ हाफ को हाफ ऑफ cos इनवर्स 3/5 प्रूव करना है, मतलब 2 tan इनवर्स हाफ को हमने cos इनवर्स ये बनाना है. तो अब याद करो कि इसका तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला करा हुआ है. हमें क्लैरिटी है कि 2 tan इनवर्स x इज डायरेक्टली cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4. ये क्या आ गया एलसीएम लेते ही 3 ऊपर और 5 नीचे, 4 कैंसिल हो गया. ये 1 सेकेंड में हमने प्रूव कर दिया कि ये cos इनवर्स 4/5 है. तो 2 tan इनवर्स ये बराबर है cos इनवर्स 3/5 के, मतलब tan इनवर्स हाफ कितना हो गया उसका हाफ. ऐसे अगर चाहो तो यहाँ से साइन इनवर्स में कैसे जाते, या तो डायरेक्टली ट्राइंगल के थ्रू, नहीं तो याद करो कि हमें क्लैरिटी है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x, मतलब 2 इंटू हाफ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1/4. इसका एलसीएम लो, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया साइन इनवर्स ऑफ 4/5. तो ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्टली टर्म बना सकते थे.
पर इन एनी केस देखो कि इस सारे के सारे पैटर्न में जब हमें फॉर्मूले अपने आप बनाने की अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो एक्चुअली ट्रिक कोई नहीं होती, काम बहुत सिंपल है, बस लाइन से क्वेश्चंस राइट करो, वो मेन काम है, खुद करोगे तभी आएंगे। अब नेक्स्ट करो। अब देखो दो तरीके थे, एक अब 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31, बस प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्लैरिटी है कि 2 sin इनवर्स 3/5, अब चाहें तो इसको सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, जो कि मान लो हमने कर लिया, वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 24/25 माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31। पर एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो इस सवाल में एक बात का ध्यान रखना, 2 sin इनवर्स देखो फिर भी फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह आता है, हमें तंग करता है, तो पहली इसमें इंटेलिजेंट बात ये ना होती कि 2 sin इनवर्स के इस 2 sin इनवर्स को कन्वर्ट कर लो 2 tan इनवर्स में, वो डायरेक्टली 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट करते, ट्राइंगल कंप्लीट करते, वो आ जाता 3/4, तो 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना हमें दिखता है कि कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये 24/27 बन जाता माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31, उसके बाद कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करा, वो आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड π/4। तो इस सवाल में भी ट्रिक कोई नहीं थी, बस हमने फॉर्मूला रिकॉल करा। अब नेक्स्ट करो। बहुत सारे बच्चे मैंने इस सवाल में फंसते देखे हैं, जबकि अगर पर्सनली अगर मैं देखूं तो मुझे दिखता है कि कितना बेकार क्वेश्चन था। लोग इसमें क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनकी इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती कि साइन इनवर्स ऑफ 2a/1 + a² हमें दिखना चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 tan इनवर्स a है। अगर हमें नहीं दिखा तो हमने फॉर्मूले याद नहीं करे ठीक से। ऐसे ही cos इनवर्स ऑफ 1 - b² / 1 + b² दिखना चाहिए कि वो 2 tan इनवर्स b है, और जो उधर वाला tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² है वो दिखना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x है। तो अगर ये सवाल नहीं हुआ तो हमने ये नहीं करा। अगर हमने इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें अगर ये दिख जाता, देखो हमने आज का दिन कुछ फॉर्मूले याद करे, अब हम लोग उनको अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एग्जामिनर यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से फंसाया। साइन इनवर्स ऑफ 2a/1 + a² हमें क्लैरिटी है कि 2 tan इनवर्स a है। अब इसके बाद कोई ट्रबल नहीं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b कितना हो गया, tan इनवर्स a माइनस b/1 + ab, ये बराबर हो गया tan इनवर्स x के, तो x बराबर हो गया a माइनस b/1 + ab। तो उसके बाद दिखता है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में देयर वाज नो स्किल, बस हमने इतनी सी बात को नोटिस करना था। अच्छा, कई बार क्वेश्चन इससे ज़्यादा अच्छा होता है, कई बार एग्जामिनर हमें अलग तरीके से फंसाते हैं। देखो कैसे, अब यहाँ पे तो साइन इनवर्स 2 है, अब ये क्वेश्चन हो गया, इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया, पर कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर हमें अलग तरीके से फंसाते हैं। कैसे, मान लो कि अगर हमें कभी क्वेश्चन को ये देता, उस सवाल में मान लो टर्म होती cos इनवर्स ऑफ 2a/1 + a², ऐसा होगा, हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऐसा भी होगा। मान लो किसी ने कोई सवाल के बीच में cos इनवर्स ऑफ 2a/1 + a² आ गया, तो एक बच्चा घबरा जाता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो साइन इनवर्स होना चाहिए था। तो हमारे काम की बात क्या है कि हमें याद आना चाहिए कि हमने टर्म करी है कि cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स की। तो मैं उस सवाल को 1 सेकंड में ठीक कर सकता हूँ। तो इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमारी राइट होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाता है, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स a। उसके बाद तो हमें आता ही है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, आगे ब्रेक करते रहो। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट होना चाहिए था। हमें क्या गिवन था, cos के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2। दो तरीके थे, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते या फिर याद करो कि साइन इनवर्स 1/2 हम जानते हैं वो क्या होता है, π/6। π/6 का डबल क्या हो गया, π/3, तो ये cos π/3 लिखा हुआ था, cos π/3 और उसका ये cos π/3। cos π/3 कितना हो गया, 1/2, 1/2 × 2 वो हो गया tan इनवर्स 1, वो कितना होता है, π/4। तो ये सवाल एक्चुअली इतना बेकार था। तो अब अगर इसी को हमने अगर फॉर्मूला अप्लाई करके करा तो बिल्कुल सही था, वो भी क्लियर है कि करने पे हम लोग सेम ही रिजल्ट पे आ जाते। पर कई बच्चे इसमें अब डायरेक्टली अगर मान लो फॉर्मूला अप्लाई करके करते तो कोई खराबी नहीं थी, पर हमें दिखना चाहिए था कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड π/6 है, उससे हमारा टाइम सेव हो गया। देखो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें दिखना चाहिए था कि जो साइन इनवर्स वाली टर्म है वो 2 tan इनवर्स x है, तो ये क्या हो गया 6 टाइम्स tan इनवर्स x। tan इनवर्स x सोचो कि थीटा है, तो ये क्या लिखा हुआ था 6 थीटा। अगला ये 2 tan इनवर्स x × 4 तो -8 थीटा, और लास्ट में क्या 2 tan इनवर्स x का डबल मतलब फिर से 4 थीटा, ये मिला के बराबर था π/3। देखो सारे क्या आ गए tan इनवर्स x, तो ये कितना आ गया 10 थीटा - 8 थीटा, 2 थीटा था π/3, थीटा कितना हो गया π/6,
थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो x कितना हो गया 1/√3। तो विजिबल है बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से राइट करना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें भी ट्रिक कोई नहीं थी, बिल्कुल पहले हमने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करा, 2 tan इनवर्स sin x क्या हो गया, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड tan इनवर्स ऑफ 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x, वो बराबर है 2 secant x के। ये टर्म क्या हो गई 2 secant x, सिंपली 2 secant x। तो 2 secant x हमें क्लियर था कि बराबर है डायरेक्टली 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x के। sin x अपॉन cos x क्या हो गया, tan x, अकेला cos x जो बचा वो secant x हो गया। तो ना भी ऐसे करते तो भी ऐसी कोई बात नहीं थी, सेम ही बात है। तो 2 tan x secant x बराबर है secant x के 2 कैंसिल। तो इससे दो केसेस बनते, या तो secant x 0 या फिर tan x 1। secant x 0 हो नहीं सकता, secant x वैसे भी हमें क्लियर है कभी 0 नहीं होता। tan x क्या हो गया 1, tan x 1 का मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया n पाई प्लस π/4। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होता π/4, जनरल सॉल्यूशन क्या होता tan x इक्वल टू 1 का n पाई प्लस π/4। तो ये भी सिंपल सा था और राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्किल क्या था, हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब या तो एक बच्चा सोचता कि मैं 2 sin इनवर्स x देखते ही उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो गड़बड़ हो जाती, टर्म इतनी ऑकवर्ड बनती कि हमसे हैंडल ना होती। तो हमने दिमागी सवाल में ऐसे लगाना था कि क्या करें जिससे क्वेश्चन कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में रहे। तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, इस 2 sin इनवर्स x को उधर ले गए, वो क्या बन गया π/2 प्लस 2 sin इनवर्स x, वो बराबर हो गया sin इनवर्स 1 माइनस x के। अब मान लो दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों क्या है एंगल्स हैं। तो साइन ऑफ दिस क्या हो जाता 1 माइनस x, साइन ऑफ दिस क्या हो जाता साइन π/2 प्लस थीटा विच इज व्हाट cos 2 थीटा। तो आ गया कॉस्ट ऑफ 2 टाइम साइन इनवर्स x। अब cos ऑफ 2 टाइम साइन इनवर्स x एक्चुअली क्या हो जाता है, देखो इसमें थीटा किसको बोल रहे हैं हम लोग, इसको। तो सोचो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाता 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स बराबर हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर के, 1 कैंसिल हो गया, वहाँ से x का आंसर आ गया 0 या फिर 1/2। तो अब इस क्वेश्चन में सिंपली हम लोगों ने इसकी वैल्यू फिल करी और बस इतना सा इसमें काम की बात थी कि अगर मान लो हम x की वैल्यू 1/2 डालते हैं, तो अब हमने एक बात नोटिस करी, x की वैल्यू 1/2 डाले जाने पे ये क्या बन गया साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन 2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये एंगल कैसा आ गया नेगेटिव, जो कि अब की बार बराबर π/2 के नहीं हो सकता था। तो इस सवाल में हमें दिखा कि ये आंसर अब की बार मैच नहीं कर रहा। कैसे पता करा, हमने दो आंसर्स निकाल लिए और केवल उनको डाल के देखा। तो जब 0 डाल के देखा तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो फिर से अब सवाल पे वापस चलो, हमने दो आंसर्स निकाले, वो दोनों आंसर्स निकालने के बाद हमने इस टॉपिक में क्लियरली सुना था कि जब आंसर बना लो तो एक बार बस एक निगाह मारो कि वो आंसर हैं भी कि नहीं। देखो x की वैल्यू 0 डाले जाने पे sin इनवर्स 1 बना विच इज़ π/2, लेकिन जैसे x की वैल्यू हाफ डाली ये sin इनवर्स हाफ बना, ये -2 टाइम sin इनवर्स हाफ बना। तो क्या बन गया माइनस ऑफ sin इनवर्स हाफ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बना। तो वो π/2 नहीं हो सकता था। तो देखो कितना बेसिक सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने बेसिक सा फॉर्मूला करा और उस पर क्वेश्चंस करे थोड़े बहुत। नेक्स्ट क्लास एग्जैक्टली बस पूरी तरह पूरी क्लास में क्वेश्चंस ही होने, और उसके बाद हम लोग कम से कम 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस और हमारे सामने आएंगी जिसमें इसी टॉपिक पे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अभी इस टॉपिक में बहुत और स्कोप है। अभी क्या हुआ कि हमने केवल बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले देखे, तो दिस वाज द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेवल क्या होगा कि हम लोगों को अब सारी थ्योरी आती है, हम स्कूल के लेवल के काम को अच्छी तरह समझ गए हैं। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग कंपटीशन वाला काम है या स्कूल में कोई और बढ़िया सवाल आए उसका जो काम है, हम लोग की दोनों की स्ट्रैटेजी इस टॉपिक में राइट बननी चाहिए। तो इस टॉपिक में स्कूल का लेवल और कंपटीशन का लेवल एक्चुअली लेवल का डिफरेंस है, पर थ्योरी का डिफरेंस नहीं है। थ्योरी एग्जैक्टली यही है जो हम लोगों ने जो कर रहे हैं अभी, पर अगर हमें वो राइट अंडरस्टैंडिंग से आ जाती है तो हमारा सवाल पेपर में हो जाता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसमें कंसेप्ट अगर हमारा क्लियरली अगर बन जाए तो फिर इसके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। तो बस जो आज भी क्लास में करा बस इसको रिवाइज करो एक बार।